विकास सेक्टर में कई प्रक्रियाओं और घटनाओं को बताने के लिए एक खास तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है। कभी ना कभी आपने भी इन शब्दों के अर्थ और उनके इस्तेमाल को लेकर असमंजस का सामना किया होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लाए हैं सरल कोश, एक ऐसी ऑडियो सीरीज जहां विकास सेक्टर में इस्तेमाल किए जाने वाले ऐसे ही कुछ शब्दों को हम सरलता से आपको बताएंगे। आज का शब्द है जेंडर इनइक्वालिटी या लैंगिक असमानता। विकास सेक्टर में लैंगिक मुद्दों पर काम करने वाली संस्थाएं अक्सर लैंगिक असमानता शब्द का इस्तेमाल करती दिखती हैं। असमानता या गैर बराबरी जब किसी लिंग के आधार पर होती है तो उसे लैंगिक असमानता कहा जाता है। लैंगिक असमानता को विस्तार से समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि लिंग या जेंडर एक ऐसा जटिल विषय है जो लगातार बदलता रहता है। यह लड़का और लड़की तक सीमित नहीं है। इसमें महिला, पुरुष, ट्रांस और अन्य लैंगिक विविधता के लोग भी शामिल होते हैं। यहाँ लैंगिक विविधता से मतलब लिंग से जुड़े प्रचलित नियमों, पहचान और भूमिकाओं को अस्वीकार करने वाले लोग हैं। लैंगिक असमानता वह स्थिति है जिसमें अधिकारों और अवसरों तक पहुँच में लिंग रुकावट बनता है। दूसरे शब्दों में कहें तो एक लिंग को दूसरे से अधिक वरीयता या अधिकार दिए जाते हैं। लैंगिक समानता का मतलब ये नहीं है कि केवल महिलाओं और पुरुषों के पास समान संसाधन हों। इसका अर्थ है कि महिलाओं, पुरुषों, ट्रांस और लिंग विविध लोगों के पास एक जैसे अधिकार, जिम्मेदारियां और अवसर हों और यह सब जन्म के समय निर्धारित किए गए उनके लिंग पर आधारित ना हो। लैंगिक असमानता के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलू भी होते हैं। उदाहरण के लिए सामाजिक आर्थिक पहलू की बात करें तो दुनिया भर में महिलाएं घर पर पुरुषों की तुलना में 3 गुना अधिक अवैतनिक काम करती हैं। इनमें घरेलू काम, बच्चों और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना शामिल है। लेकिन परिवार में उन्हें वो महत्व या सम्मान नहीं मिलता जो काम पर जाने वाले पुरुष सदस्यों को मिलता है। इसके अलावा ट्रांस लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने में आनाकानी किया जाना भी लैंगिक आधार पर किए जा रहे भेदभाव का उदाहरण है। अगर आप इस सीरीज में किसी और शब्द के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।